देसाई भाई, अर्ना भाई ये सब समीप से देखना चाहती हैं। आप उन्हें वहां खड़े रहने दीजिए। हाँ? चाहिए बेटी? टूका भाई, हाँ? आइए, आप भी तो सुनमुख देखिए। आइए, चलिए आइए। आखिर वो समय आ ही गया। कल सवेरे आप पुणे जा रही हैं। आपके बिना हमें सुना सुना लगेगा। हमें भी आपकी कमी बहुत महसूस होगी, लेकिन ये त्याग तो हमें लेकिन इस बार एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम आप पर सौंप रहे हैं। शिवाजी राजे अब वो शिवाजी राजे नहीं रहे जो पुणे से आए थे। अब सबकी आशाएं, उम्मीदें उनके साथ जुड़ गई हैं। हमें पूरा विश्वास है वो हमारा स्वराज का सपना अवश्य पूरा करेंगे, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। आपके मार्गदर्शन में वो एक महान योद्धा बनेंगे। इतना ही नहीं, विश्व के नेतृत्व के गुण भी उनमें आ जाएंगे। उन्हें यह समझना होगा कि सम्मान कर्मों से मिलता है। स्वराज को हासिल करने के लिए उन्हें अपनी दोनों पत्नियों का सहयोग भी आवश्यक है, और इसके लिए उन्हें एक अच्छा पति भी बनना होगा। आई जगदम्बा जानती हैं, हमने आप में और तुकाबाई में न्याय करने का हमेशा प्रयास किया। हम मानते हैं हम आपके साथ पूरा न्याय नहीं कर सके, लेकिन एक बात याद रखना, आप हमेशा हमेशा हमारे दिल में रहिए। आपने जो कुछ हमारे लिए किया, स्वराज के लिए किया, इसके लिए हम आपके सदैव ऋणी हैं। महाराज साहब, हमने मात्र अपना कर्तव्य निभाया है। हमें गर्व है कि आपने हमें इतने बड़े दायित्व के योग्य समझा और स्वराज का सपना पूरा करने के उद्देश्य में अपना भागीदार बनाया।
आपको शिवबा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम हैं उसके साथ। हमें आप पर गर्व है रानी साहब। बस बदनसीब की जिंदगी का आखिरी दिन है। ये कहाँ जा रहे हैं आप? सरकश बागी शिवाजी का सर कलम करने जा रहे हैं। संभालिए खुद को। अब हमें उस गुस्ताख शिवाजी को सबक सिखाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। अम्मी हुजूर, मुझे रोक लीजिए। अम्मी हुजूर, मुझे रोक लीजिए। किसे? सुल्तान हजरत को। वो शिवाजी को कत्ल करने निकले हैं। आप सभी के सहमति से इस स्वराज के संघर्ष का नेतृत्व हम शिवाजी राजे को सौंपते हैं। शिवाजी राजे भोसले की जय! शिवाजी राजे भोसले की जय! शिवाजी राजे भोसले की जय! स्वराज का सपना साकार होकर रहेगा। क्या बात है शिवबा, आपकी आंखों में आंसू? कुछ नहीं बाबा साहेब। जानते हैं, जब आप छोटे से थे तब हमसे बहुत दूर पुणे में हमारी याद में रोया करते थे। तब उसी समय हमारा दिल ये पुकारता था कि आपकी आंखें हमारी याद में नम हुई होगी। लेकिन इस समय तो हम आपके समक्ष खड़े हैं, फिर आपके आंसू हमसे छुप कैसे सकते हैं? बताइए क्या बात है? पुणे की जागीर के रूप में आपने हमारे कंधों पर बहुत बड़ा दायित्व सौंप दिया है बाबा साहेब। ये दायित्व हमने आपको इसलिए सौंपा है क्योंकि दृढ़ विश्वास से आप इस दायित्व को निभा सकते हैं।
हमें विश्वास है हमारा शिवबा भयभीत नहीं होगा। नहीं बाबा साहेब, हम भयभीत नहीं हैं। हम तो बस ये सोच रहे हैं कि आपने जो दायित्व हमें सौंपा है उसे निभाने में हमसे कोई चूक ना हो जाए। हाँ, चूक हो सकती है अगर आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण करना ना सीखा। शांत मन से सोच विचार करके कोई कदम उठाइएगा, फिर चूक होने की संभावना कभी नहीं रहेगी। जी बाबा साहेब। एक बात और, पुणे के जागीर के साथ साथ हम एक और दायित्व आपको सौंपना चाहते हैं। दीवार पर हमारे लिखे हुए स्वों को पूरा करके आपने वहां स्वराज लिख दिया था। सबसे पहले इसी स्वराज का ध्वज हमें सह्याद्री में लहराना चाहिए और हमें पूरा विश्वास है आप इसमें सफल होंगे। बाबा साहेब, हम आपके सपने को अवश्य पूरा करने का प्रयास करेंगे। प्रयास? आपने तो सिद्ध कर दिया स्वराज का नेतृत्व करने की क्षमता है आपके पास। उस दिन भरे दरबार में आदिल शाह के सामने जब आपने विद्रोही स्वर निकाला था तो हम सबका सर गर्व से ऊंचा हो गया था। जब से आप यहां आए हैं हम आपकी हर हरकत पर बारीकी से दृष्टि रखे हुए हैं। आप हमारी परीक्षा में सफल हुए हैं, तभी तो इतना बड़ा दायित्व हम आप पर सौंप रहे हैं। बाबा साहेब, मां तुलजा भवानी और शंभू महादेव ने स्वयं इस स्वराज के महान कार्य के लिए आपको चुना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक पल के लिए भी खुद को टूटने या बिखरने न दीजिएगा, क्योंकि शत्रु हर समय इसी पल की ताक में घात लगाए बैठा है।